अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। क्या हुआ? लो। जी, आगे मैसेज अब आपके। तो आपके मैसेज आ रहे हैं सर, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? मैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और हमारे जावास्क्रिप्ट के कितने चैप्टर्स हो गए हैं और आप जावास्क्रिप्ट आपको कितनी समझ में आना स्टार्ट हो गई है? ज़रा जल्दी से इसके बारे में आप हमें बता दें ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। ठीक हो गया। सर असाइनमेंट 8 को आज हम असाइनमेंट की बात करेंगे यार। असाइनमेंट के बगैर तो काम नहीं है ना। तो जी, असाइनमेंट रिवाइज किए थे, डेफिनेट असाइनमेंट देखे थे। 14 चैप्टर क्लियर हो गए। ओ 14 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि 14 चैप्टर हमने देख लिए हैं। मुझे कुछ याद पड़ता है कि हमने 13 चैप्टर देखे हैं और 14 वाला चैप्टर हमने नहीं देखा। मैं भी गलत भी हो सकता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रही है जावास्क्रिप्ट समझ में। अभी अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे। ठीक है। बट जैसे ही हम एरे लूप पढ़ेंगे तो फिर आप को चीज़ें समझ में आएंगी कि लॉजिकल क्या होती, क्या है प्रोग्रामिंग होती क्या है। देन जब आप क्या एरे पढ़ लेंगे, लूप फंक्शन तक हम पहुंचेंगे तो फिर आपको सही मज़ा आएगा कि अच्छा ये काम है। सर जावा और जावास्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है भाई? गूगल कर गूगल करो, पता चले आपको। ठीक है, अब ये नहीं कहना कि सर गूगल किया था पता नहीं चला। तो ये इस तरह की बातें वह जावास्क्रिप्ट वाले बच्चों को सूट नहीं करती। जावास्क्रिप्ट वाले बच्चों को ये बातें सूट नहीं करती। ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा है। मुबीन भाई भी अब लास्ट क्लास में नहीं थे, कभी कभी आ जाते मुबीन भाई। बट जब हमारा वर्ड एक्सेल था तब मुबीन भाई रेगुलर क्लासेस ले रहे थे। बट जावास्क्रिप्ट जब से स्टार्ट हुई ना तो मुबीन भाई ज़रा थोड़े से स्लो हो गए। तो एनीवे, तो चैप्टर नंबर हम आते हैं किसके ऊपर? 14 के ऊपर। ठीक है।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बुक आपकी स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट को हम ओपन करते हैं। अब आपके पास आवाज़ आ रही होगी डेफिनेट। तो यहाँ पर हमने लास्ट चैप्टर हमने कहाँ पे, इफ स्टेटमेंट, ये हमने देख लिया था। इफ का चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। देन ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या काम हो रहा है, ये देख रहे हो क्या काम हो रहा है। थोड़ा सा अगर आप अगर मुझे आप एक्सप्लेन करें यहाँ पर ये क्या काम हो रहा है। तो बुक के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स है, अगर वो आप करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम इस जो कंपेयर ऑपरेटर है थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, एक उसने क्या किया हुआ है, ध्यान से आपने देखना है। एक वेरिएबल बनाया हुआ है फुल नेम का, ठीक है, जहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है मार्क, ठीक है। तो मीन्स के अगर मैं यहाँ पर ये अगर हमने ये कंडीशन चलानी है तो हमें किस तरह से कोड करना होगा, मुझे बताओ। ये इसने हमें थोड़ा सा बताया हुआ कंपेयर करने के तरीके डिफरेंट बताए हुए, टेक्स्ट के साथ करवाया हुआ है इसने डिफरेंट। ये देखें फर्स्ट नेम, ये आप डिफरेंट तरीके से उसने आपको समझाने की कोशिश की है। क्या समझाने की कोशिश की है, चले मैं भी आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट क्लास 5 JS क्लास 6, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं वहाँ पर उसने क्या काम किया हुआ है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप किस किस तरह से कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से index.html, ठीक है, और इसी तरह से हमने एक और फाइल बना ली, कौन सी, app.js। और इंडेक्स वाला मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर बॉयलर प्लेट जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मैंने स्क्रिप्ट की फाइल अपनी ऐड कर दी app.js, और app.js में हम आ जाते हैं। और यहाँ पर अब हम आते हैं अपनी बुक के ऊपर। तो ये बुक है हमारे पास, जहाँ पर उसने हमें बताया हुआ डिफरेंट कंपेयर करते हुए, क्या, फुल नेम, मार्क और मैरी। अच्छा जी, इसको मैं इतने को कॉपी कर लेता हूँ। नीचे उसने कुछ नहीं दिया, ये हमारे पास उसने 5 से 7 तरह से उसने क्या किया हुआ, कंडीशन को चेक करवा रहा है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरह है, 3 4 5 6 7 8 है। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो ध्यान से आपने देखना है, ये कुछ कंडीशन है, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया, नीचे आता हूँ मैं। अब यहाँ पर हमने कहा वार, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, और हमने इसको दे दिया क्या, मार्क, ओके। वार लास्ट नेम बराबर है मैरीज, ठीक है, और एस, ठीक है। अच्छा जी, अब उसने क्या किया, वार फुल नेम, ठीक है, बराबर है किसके, फुल नेम किसके बराबर है, फर्स्ट, किसके बराबर है, फर्स्ट नेम प्लस किसके, सेकंड नेम के, ठीक है। तो सेकंड नेम कह रहे हो, लास्ट नेम के, ये ओके। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं और हमने क्या किया, इसको कहा इफ के अंदर हमने क्या किया, ये पूरे को ही हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ताकि ठीक है, क्योंकि सही हमने बनाया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने क्या किया, अलर्ट कर देते हैं, योर आंसर इज राइट, ठीक है, और एल्स दे दिया हमने, और यहाँ पर हमने कर दिया इसको, योर आंसर इज
रॉन्ग। ठीक है, अच्छा जी, क्या चलेगा आप मुझे बताएं। अगर मैं इसको अलर्ट करता हूँ, राइट चलेगा रॉन्ग चलेगा मेरे पास? अभी भी ये वॉइस नहीं आ रही, अब तो आनी चाहिए वॉइस। जी मेरे पास क्या आंसर आएगा, राइट रॉन्ग? जल्दी से आपने आंसर का देना ताकि हम जल्दी से चीजों को देख सकें। चलें करते हैं। ओके हो गया? अच्छा जी, समझ में आया आपको? अच्छा, अब यहां पर दोबारा से हम आते हैं, क्या दोबारा से हम आते हैं कहां पे, अपनी बुक पे। तो यहां पर अब उसने क्या किया, फुल नेम। अब यहां पर उसने क्या काम किया, अब ये देखिएगा, वही सब चीजें हैं लेकिन थोड़ा सा उसने आपको समझाने के लिए किया हुआ है कि आप किस किस तरह से काम कर सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसी के साथ हम खेलेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, अब ये देखो इसने क्या किया, फुल नेम बराबर बराबर है किसके, फर्स्ट नेम। अब यहां पर इसने नाम क्या लिख दिया, वेरिएबल का नाम दे दिया, हार्ड कोड में वैल्यू नहीं दी, क्या किया है, वेरिएबल का नाम दे दिया। देन तब भी ये हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास क्या आएगा, राइट आएगा, ये देखें। ठीक है, अब वो बता रहा है कि आप किस किस तरह से काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी उसने वही काम किया हुआ है, फुल नेम फर्स्ट नेम आपके पास आ गया, सेम है दोनों, ये दोनों चीज दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसने यहाँ पर अगर तीसरा आप चौथा देखें तो इसने क्या किया कि यहाँ पर भी यही काम किया। ये देखें, समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी इसने क्या किया हुआ है, यही काम किया हुआ है। क्यों एरर दिया, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, स्पेस दिया, क्यों एरर क्यों आया, एरर क्यों आ रहा है हमारे पास? अच्छा जी, अब यहां पर ये देखो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर कोटेशन का साइन लगा हुआ है, ये देखें, इस वजह से ये आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपके पास एरर आ रहा है। तो इस तरह से भी ये आपको क्या देगा, आंसर राइट देगा। ठीक है, ये देखें, क्योंकि इस तरह से भी आप इस तरह से काम कर ले, इस तरह से कर ले या इस तरह से कर ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से नीचे उसने वो टोटल कॉस्ट वाला जो हमने किया था लास्ट टाइम, इसी तरह से इसने यहाँ पर बनाया हुआ है। मटेरियल कॉस्ट आपको दे दी प्लस 135, फिर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इसी को इस तरह से किया हुआ है। अब यहाँ पर उसने जो काम किया हुआ है इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं। अब यहाँ पर इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपने देखना है, यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, वार ए बराबर है किसके। अब आपने ऐसी वैल्यू बनानी है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, वार टेन, ठीक है, वार बी बराबर है 5 के। ठीक है, वार सी बराबर है आपके x के। ठीक है, ओहो, c किसके, x बराबर है, हम इसको कर देते हैं 5 के। वार y बराबर है 5 के, ये देखें। तो क्या आएगा हमारे पास, आंसर क्या आएगा जी, आंसर क्या आएगा? जी, राइट या रॉन्ग?
क्या आएगा, क्या आएगा, हैं राइट आएगा, हैं राइट क्यों आएगा बेटा, ये देख थोड़ा सा, 10 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसको, ठीक है, समझ में आया। तो अब आपके पास आएगा राइट, अब हमने a की वैल्यू दे दी 15 और b की हमने 5, तो ये जब माइनस करेगा तो 10 बचेगा और x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू क्या है 5 है, तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा राइट। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 होता तो फिर ये हमें क्या देता, रॉन्ग देता। ठीक है, ये देखो समझ में आया कुछ, तो ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो इसने एक बनाया हुआ है, अब यहाँ पर मुझे समझाओ ये क्या क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, जी चलो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया, कोड पे आते हैं और ये सब हमने कमेंट कर दिया यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर आके हमने ये पेस्ट कर दिया और यहाँ से हमने 3, 2 और 1 को हमने कर दिया रिमूव, और यहाँ पर एक और हमने क्या कर दिया, वेरिएबल बना दिया किसका, योर टिकट नंबर का। ठीक है, 487208 क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। अच्छा जी, ओके, ये लो बेटर हाँ बेटा ये इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है, हम उसको कह रहे हैं जो योर टिकट नंबर है वो इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, बट वो इसके ये आपके पास नॉट इक्वल का साइन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, बेटर, ये मैच कर देगा, बराबर है, तो ये क्या करेगा, बेटर लाइक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये आप ये देखें, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम उसको कह रहे हैं नॉट इक्वल। तो जब आपकी कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर फॉल्स, ये देखें मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब ट्रू आएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट का होगा वो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। जब फॉल्स होगा तो देन तब आपका ये चलेगा, ये देखिए। ठीक है, अगर ये फॉल्स आपको रिटर्न करेगा तो क्या होगा, आपके पास ये वाला कोड चलेगा। तो ये इसके अंदर आपकी कंडीशन या क्या करता है, ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न कर रहा होता है, ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न कर रहा होता है। लाइक दिस, ये क्या चीज है, योर टिकट नंबर।
आपने लॉटरी ली है, आपके पास एक नंबर है, ठीक है, और जो नंबर अनाउंस किया गया है आप चेक करते हैं, जैसे प्राइज बाउंड वगैरह होते हैं, आपने चेक किया, अगर मैच होगा तो वो आपको बता देगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। या जो नंबर आपने दिया हुआ है वो दोबारा से ना हो, ठीक है, या पासवर्ड वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। आगे जाके जब वेरिएबल के अंदर हम इसको लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवाएंगे या इसको हम डेटाबेस में सेव करवाएंगे, तब आपको और मज़ीद इसको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको कहा नॉट इक्वल, ठीक है, तो वो तो इक्वल था उसके, वो तो इक्वल था उसके, तो हमने जो ऑपरेटर लगाया था वो हमने लगाया था नॉट इक्वल का, तो इस वजह से, ठीक है। तो इसके अंदर आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इसी तरह से इक्वल टू और नॉट इक्वल टू आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी उसने ये दिया हुआ है, अब यहां पर क्या आएगा, जी क्या आएगा हमारे पास, राइट रॉन्ग क्या आएगा, वो वीएस कोड कर रहा है, ठीक है, वो उसका कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आगे जैसे चीजें एडवांस होती जा रही, वो यहीं पे आपको बता रहा था कि ये वाला कोड नहीं चलेगा फॉल्स में। राइट रॉन्ग, तो आपका मैसेज आया राइट, तो करके देखते हैं। तो इस तरह से आप जब तक काम करोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। क्यों राइट आया ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 1 बड़ा है 0 से, 1 बड़ा है 0 से। इसी तरह से आप नीचे आ जाते हैं, तो अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, राइट या रॉन्ग, सोच के जवाब दो, सोच के जवाब दो कि कंडीशन क्या बन रही है। ये साइन कौन सा, ऑपरेटर कौन सा, ये आप देखें, ठीक है। ये साइन आपके पास कौन सा, लेस देन का, 0 लेस देन है 1 के, तो हमारे पास क्या आएगा, राइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो 0 है 1 से छोटा है ना 0, तो इस वजह से। इसी तरह से आप यहाँ पर करके देखोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो अब क्या होगा, अब क्या आएगा, और मोहम्मद इलियास राइट क्यों आएगा बेटा, राइट क्यों आएगा इलियास साहब, राइट क्यों आएगा। यहाँ पे 0 बराबर हुआ कभी 1 के, 0 बराबर हुआ 1 के, नहीं हुआ, तो ये रॉन्ग आपके पास आएगा जानी मेरे, ये देखो। अच्छा, अब मैं इसको कह देता हूँ नॉट इक्वल, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब आएगा राइट। ये क्या करेगा, इसको ट्रू देगा। हम उसको कह रहे हैं कि भाई 0 बराबर नहीं है 1 के, ऐसे ही है, नॉट इक्वल है। इसने क्या किया, आपको ट्रू दिया, ट्रू दिया तो ये वाला कोड चलेगा, फॉल्स होगा तो ये वाला कोड चलेगा। तो ये एक्सरसाइज आप करें ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। फिर हमने इफ एल्स भी देखा था, इफ
एल्स एंड एल्स इफ भी देखा था, ऐसे ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये करके देखो, ये बनाने की कोशिश करो, पढ़ो इसको, इस एक्सरसाइज को पढ़ो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक स्कोर का वेरिएबल लेना पड़ेगा, स्कोर का वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू के अगर ये एल चलेगा तो आपका जो स्कोर है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं कि अगर आपने अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई क्विज वगैरह बना रहे, कुछ इस तरह की आप प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि अगर कोई यूजर रॉन्ग आंसर दे तो जो उसके पॉइंट है वो माइनस होते रहे, तो फिर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला काम करेंगे कि भाई अगर राइट आंसर देता तो इसका पॉइंट अपडेट हो जाए, अगर ये पॉइंट अगर रॉन्ग आंसर देता है इसके पॉइंट क्या हो जाए, डिक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, तो वो सब काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप करने जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट किया फॉर एग्जांपल मैंने कहा वार नेम, ठीक है, मैंने ले लिया प्रॉम्प्ट से। ठीक है, एंटर योर नेम, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और इसी तरह से वार पॉइंट्स बराबर है मेरे पास 10 पॉइंट्स है। ठीक है, इफ राउंड ब्रैकेट नेम बराबर हो किसके, रिजवान के, तो क्या करो, अलर्ट भी कर दो, योर आंसर इज राइट। और उसके साथ साथ क्या करो, क्या करो, उसके पॉइंट्स जो भी आपने यूज करना है, पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करना है, प्री इंक्रीमेंट यूज करना है, जो भी आपने लॉजिक बनानी है वो आप लॉजिक बना सकते हो। और मैंने यहां पर कहा एल्स, और यहां पे मैंने कह दिया रॉन्ग, और यहां पर मैंने इसको चला दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक चीज आपको देखता हूं क्या करते हो, और मैंने इसको कर दिया माइनस पॉइंट्स। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसको अलर्ट चला देता हूं दोबारा से। मैंने क्या कर दिया, एल्स के बाद पॉइंट्स। अच्छा जी, आप कोड देख लो, अच्छा नाम भी सही कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं यूजर नेम। ठीक है, अब कोड देख लो और फिर हम आगे इसको रन करके देखते हैं, आपसे आंसर पूछेंगे। जी, क्या होगा अगर मैं यहां पर आता हूं और मैं लिखता हूं रिजवान, क्या लिखता हूं, रिजवान। तो मुझे बताओ कि मेरे पास आंसर क्या आएगा। जी, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा मेरे पास, मींस के अलर्ट, लास्ट वाले अलर्ट में क्या आएगा, अच्छा जी, ओके करते हैं, योर आंसर इज राइट। क्या आ गया आंसर आपके पास, 11। समझ में आया, क्लियर। इस तरह से आप जब तक खुद से लॉजिक नहीं बनाओगे बच्चों, तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप जितना हो खेलें, आप जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उसके साथ आप इसको करें। ठीक है, समझ में आया।
वेरिएबल आप कैलकुलेशन करें, आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं उसके अंदर कुछ भी खेलते रहे, मीन्स कि आपने कंपेयर करवाया, कंपेयर करवाने के बाद अगर वो दे, जिस तरह से आपको कहा था कि वो मल्टीप्लाई का साइन दे तो वो आपका मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड का साइन दे डिवाइड कर दे, जो भी आपने काम करना था वो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर छोटा सा अगर आपने बनाना है आप इजी से कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो खेलना पड़ेगा वरना कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी उसने इसी तरह से एक आपको समझाने की कोशिश की है कि वो अगर रॉन्ग आंसर देता है तो वो आपको ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यूज़र IQ उसने बनाया, जब ये पढ़ोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ ये आपको क्लियर ना, इफ, एल्स इफ और एल्स, इफ, एल्स इफ और एल्स में डिफरेंट क्या है, ये तमाम चीजें आपको क्लियर है ना? मुझे ये बताएं, इफ, एल्स इफ और एल्स, ये आपको क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जल्दी से सब मैसेज करके बता दो बेटा। ताकि हम आगे की तरफ मूव हो। जी आपके मैसेज आ रहे हैं सर क्लियर है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इफ भी पढ़ लिया, एल्स इफ भी पढ़ लिया और एल्स भी पढ़ लिया। अच्छा जी अब हम जा रहे हैं नेस्टेड इफ की तरफ, मींस के इफ के अंदर इफ के अंदर इफ। अच्छा जो इफ एल्स वगैरह ये सब चीज़ें भी हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिस तरह से आपको लास्ट टाइम कहा था बिरयानी वाला आपने बनाया होगा, ठीक है। तो हम एक पिज़्ज़ा शॉप वाला बना लेते हैं। जो भी आपने बनाना है जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे हम उसको ऑर्डर करेंगे पिज़्ज़ा, ठीक है। और पिज़्ज़े के बाद वो हम उसको बताएंगे कि भाई स्मॉल साइज़, ठीक है। फ्लेवर उसको बताएंगे। तो एंड में वो हमें क्या करेगा, जिस तरह से हम पिज़्ज़ा लेने जाते हैं या बर्गर लेने जाते हैं तो हम उसको बताते हैं, तो एंड में वो पैसे मांगता है, ठीक है। अगर वो उसके पास वो चीज़ नहीं होगी तो वो हमें कह देगा भाई ये चीज़ मेरे पास नहीं है। तो इस तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे हम ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो शेयर स्क्रीन करता हूँ मैं और अपने कोड पे आ जाता हूँ। तो यहाँ तक आपको सबको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ऐसे ही है। तो मैंने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया तमाम चीज़ों को और मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा वार फूड, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ले लिया प्रॉम, क्या ले लिया,
प्रॉम्प्ट। ओहो, एंटर योर फूड, ठीक है। अच्छा जी, क्लिक किया। इफ मैंने कहा फूड बराबर हो किसके, मैंने इसको बता दिया पिज़्ज़ा के, ठीक है। तो क्या करो, ध्यान से आपने देखना है, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम कंसोल भी कर देते ताकि आपको समझ में आ सके। अच्छा, मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंसोल कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फूड, जो भी हम लिखेंगे ताकि हमें पता चल सके। अच्छा, अगर ये है तो हमने क्या किया, अंदर ही, अभी हम इफ के अंदर ही हैं, ये आपने ध्यान रखना है। वार यहाँ पर हमने उसको कह दिया फ्लेवर, ठीक है। फ्लेवर बराबर हमने कर दिया इसको, ये भी हम यूज़र से ले लेते हैं, ठीक है। आप हार्ड कोड में भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने हार्ड कोड में देना है या आप यूज़र के थ्रू देना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक हम किसके, आप याद रखेंगे इफ के अंदर है। नीचे आते हैं, हमने कहा इफ, ठीक है, अगर फ्लेवर बराबर है किसके, किसके बराबर है, चिकन के हम कह देते हैं, ठीक है, CH, चिकन के। तो क्या करो, ध्यान से आपने समझना है। फिर उसके बाद लॉग, और यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको हमने फ्लेवर कंसोल कर दिया ताकि हमें भी पता चलता रहे कि क्या आया है। अब यहां पर मैंने कहा वार साइज बराबर है किसके, प्रॉम्प्ट के, ठीक है। एंटर योर साइज पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, ठीक है। अच्छा जी, अब वार इफ चिकन, ये हो गया। अच्छा जी, अब इसको साइज को भी हमें क्या करना है, कंपेयर करवाना पड़ेगा। अब हम अगर आप देखें तो ये हम नेस्टेड इफ, ये अगर ट्रू होगा तो ये सारा कोड हमारा चलेगा। अभी तक ये आप ये समझे, अगर ये आपका ट्रू होगा तो ये आपके पास चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम चलो करके देखते हैं, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम इसको तोड़ के आपको समझा देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इफ, और मैंने यहाँ पर कहा साइज बराबर है किसके, लार्ज के, ठीक है। तो क्या करो, लॉग कंसोल भी कर देता हूं ताकि आपको पता चलता रहे। साइज कह दिया मैंने, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसको अलर्ट करवा देते हैं, अलर्ट, ठीक है। हमने कह दिया योर ऑर्डर your order your order your order क्या लिखें यार, your order, चलो कुछ भी लिख देते हैं, your order ready, your order ready, your order ready in 5 minutes, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। अब ध्यान से आपने देखना है, इसके बाद मैंने क्या कहा, कुछ भी नहीं दिया। अच्छा जी,
ये किस किस को समझ में आया? जी अच्छा, ये आपको ये इतना हिस्सा किसको समझ में आया? कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हैं। योर ऑर्डर, योर प्राइस ऑर्डर इज, जो भी आपने लिखना है। जी ये आपको पार्ट किस किस को इतना समझ में आया? क्या होगा क्या? अब ये कोड कैसे चलेगा? हमने जो प्रोग्राम बनाया कैसा बनाया कि अगर प्रॉम जो पहला आपके प्रॉम आएगा, अगर उसके अंदर हम पिज्जा लिखेंगे तो ये हमें बाकी का कोड हमारा चलेगा। अगर हम पिज्जा नहीं लिखेंगे तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि हमने एल्स में कुछ भी नहीं दिया। ये देखें, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर इसको वो कैंसिल भी कर देते हैं और रिफ्रेश 12 कंसोल भी शो कर देते हैं ताकि आपको पता चल सके। रिफ्रेश किया, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा बर्गर, ठीक है, तो ओके किया तो ये देखिए कुछ भी शो नहीं किया, ठीक है, कुछ भी शो नहीं किया। अगर मैं यहां पर लिखता हूं पिज्जा, क्या लिखता हूं? पिज्जा, तो ये क्या करेगा? ये वाला अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद यहां पर एक और प्रॉम्प्ट हमारे से लेगा, ठीक है, ये देखें ओके किया पिज्जा। अब वो कह रहा है एंटर योर फ्लेवर, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर कुछ और लिख देता हूं, मैंने यहां पर लिख दिया रिजवान, तो ये क्या करेगा? कुछ भी शो नहीं करेगा। क्या? कुछ भी शो नहीं करेगा। तो हमें तो उसको बताना है ना कि भाई ये फ्लेवर है, ठीक है, ये फ्लेवर है, आप इसमें से कुछ लिख सकते हो, हम इसको अलर्ट करवा सकते हैं। अगर हमें अलर्ट करवाना है तो हम क्या करेंगे? जिस इफ के बाद हमें अलर्ट करवाना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे उस ब्रैकेट के बाद, ठीक है, उस ब्रैकेट के बाद। तो जैसे कि अभी आपने देखा, तो मैंने यहाँ पर लिखा पिज़्ज़ा लिखा, तो ये अंदर मेरे से पूछ रहा है योर फ्लेवर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चिकन की जगह मैं यहाँ पर कौन सा लिख देता हूँ? बारबेक्यू, ठीक है, बारबेक्यू। तो ये मुझे क्या कर रहा है? कुछ शो नहीं कर रहा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? मैं इस अलर्ट चिकन, तो मैं इसको एल्स पे जाके इसको मैं कह सकता हूँ कि भाई क्या करो तुम, क्या करना है तुमने। तो मैंने यहाँ पर एल्स में उसको कहा अलर्ट, ठीक है, ओनली available, only available flavor चिकन, ये ओके हो गया, ठीक है, VOURE ओके हो गया। ये देखिए, अब मैं इसको आता हूं दोबारा से, अब ये देखिएगा, रिफ्रेश किया, अगर मैं अब कुछ नहीं लिखता, मैं यहां पर पिज्जा की जगह बर्गर लिखता हूं, तो ये क्या कुछ शो करेगा मुझे? अगर मैं यहां पर बर्गर लिखता हूं तो कुछ शो करेगा मुझे? नो, ठीक है, मुझे ये कुछ भी शो नहीं करेगा। अगर मुझे शो करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो कर्ली ब्रैकेट जहां पर ये एंड हो रही है, इसके बाद एल्स देना पड़ेगा, या जो दूसरी कंडीशन मुझे बनानी होगी वो मुझे करना होगा। तो मैं यहां पर आता हूं, मैंने यहां पर लिखा पिज्जा, ये देखिए ओके किया, एंटर
योर फ्लेवर पिज़्ज़ा, तो मैंने यहाँ पर लिखा बारबेक्यू। तो ये अब मुझे क्या करेगा, अलर्ट देगा, ओनली अलर्ट चिकन फ्लेवर, ठीक है। तो अब मुझे पता चल जाएगा। तो अब जब मैं करूँगा तो ये इस तरह से ये आपका कोड होगा। वो दोबारा वहाँ से स्टार्ट करें तो वो लूप वगैरह आगे जाके जब हम लूप वगैरह पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ पर कहा पिज़्ज़ा, एंटर, मैंने यहाँ पर कहा चिकन, ठीक है। अब नीचे वो कहेगा साइज, मैंने इसको कहा स्मॉल, तो मुझे क्या करेगा, एरर दे दिया, मीन्स के उसने कुछ भी शो नहीं किया क्योंकि लार्ज है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, ठीक है। तो अब यहां पर इसको आपने अलर्ट शो करना है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, अलर्ट लिख दोगे, ठीक है। हाँ, अलर्ट के बाद आप ऑर्डर बुक भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऑर्डर बुक भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पर इसको हम खत्म करते हैं। अब दोबारा से हम आते हैं, अब तोड़ तोड़ के हम बनाते हैं। हमने कहा इफ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं बर्गर, पिज्जा और बिरयानी के ऊपर। 3 फूड्स होंगे, ठीक है। कितने फूड्स होंगे, 3 फूड्स होंगे, ठीक है। अब वो उन फूड के ऊपर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। किस तरह से, तोड़ तोड़ के करते ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के बाद है एंड और वाला, हाँ, टेस्ट कंडीशन। तो जब ये आप पढ़ लोगे तो और मज़ीद आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसी के ऊपर खेलते हैं। तो ये फिर चैप्टर इसके बाद वो नेचुरल वाला आएगा ना, तो हम पहले क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये इस यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा बैक जाते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा बैक जाते हैं ताकि आपके लिए काम करना आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लार्ज, हमें अगर मल्टीपल ऑप्शन देने तो अभी हम ये काम नहीं कर सकते, अभी ये काम हम नहीं कर सकते। तो अगला वो आपका टेस्ट वो है, ठीक है, कंपेयर लॉजिकल का है, एंड और का ऑपरेटर है। तो जब वो आप पढ़ लोगे तो उसके बाद नेस्टेड इफ है, तो फिर हम प्रॉपर उसके ऊपर आते हैं। जल्दी से आज ही ये चीज़ करते हैं। शेयर स्क्रीन करता हूँ, तो यहाँ पर अभी इस चीज़ को हम अभी सेट पे करते हैं, और ये हमारे पास चैप्टर इफ नेस्टेड ये आ गया हमारे पास। कौन सा चैप्टर है ये, टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन, टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन। अब टेस्टिंग कंडीशन के अंदर क्या है कि जैसा कि आपने पढ़ा था एंड और पढ़ाया था आपको, एंड और याद है, एंड और में क्या डिफरेंट, कौन बताएगा जल्दी से, ठीक है। ये कंडीशन सेट आप अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए फिर आप मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो हमने आपको बताया था एंड और ऑपरेटर का, एंड में क्या है और में क्या है। मैं कोशिश करूंगा वही एग्जांपल आपको यहां पर दूं ताकि इजी से आपको समझ में आ सके, आपको इजी से समझ में आ सके, ठीक है। मैं वही कोशिश करूंगा कि आपको एग्जांपल दूं कि आपको समझ में आ सके। एंड में सब कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू, और फॉल्स में अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो वो आपको ट्रू कर देगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके अंदर भी कर सकते थे डीप में जाके, उसके अंदर हम गए नहीं थे। तो इसके अंदर हमें डीप में जाना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास ये जो साइन है ना, ये जो साइन है ये आपके पास एंड का साइन है। ये कौन सा साइन है, एंड का साइन है। अच्छा जी, ये कौन सा आपके पास साइन है, और का साइन है। ये कौन सा साइन है आपके पास, और का, ठीक है। ये आपके पास कौन सा है, और का ऑपरेटर है। ये आपके पास कौन सा है, एंड का ऑपरेटर। आप साइन समझ लें, ठीक है। अब हम आते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। अगर यहां पर थोड़ा सा फोकस करें तो ये आपको क्या समझ में आ रहा है, ये वाली कंडीशन आपको क्या समझ में आ रही है।
जी, ये वाली कंडीशन क्या समझ में आ रही है? वजन 300 से ज्यादा और कम से कम। अच्छा जी, अब यहां पर चलो मुझे बताओ, अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो इसको अभी हम, अच्छा हमारे पास ये था ना, इसको हम कमेंट कर देते हैं यार, इतनी मेहनत से हमने ये काम किया था, तो इसको हमें कमेंट करना चाहिए ताकि आपको समझ में आ सके। अच्छा जी, ओके, अच्छा इफ, ओके सही हो गया, ठीक है, ये भी ओके हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हम आए, वार वेट बराबर है 310 के। ध्यान से आपने देखना, फिर हम आराम से इसको देखेंगे। टाइम आपका है 7 जी। क्या होगा, अलर्ट क्या चलेगा? ट्राई आउट चलेगा, कुक आउट चलेगा? हमारे पास क्या चलेगा? ट्राई आउट आएगा या कुक आउट आएगा? फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो। अभी जस्ट आपको जो समझ में आ रहा है आप बताएं, फिर उसको हम आपको समझाएंगे। एल चलेगा, अच्छा जी, कुक आउट चलेगा, ओके।